हाँ जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड आज केवल कोई देखो सुनो बच्चों, पहली चीज तो एक मिनट। हाँ जी बच्चों, तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा फिजिकल वर्ल्ड। क्लास 11th का जब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल वर्ल्ड। सबसे पहले तो भैया आपका 11th क्लास में फिजिक्स में स्वागत है और सभी बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए बेटे, फिजिक्स क्या है? देखिए, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, जब भी आप जैसे जब भी आप कहीं घूमने जाते हो, अगर आपको मम्मी ने बोला, पापा ने बोला कि इस गर्मियों की छुट्टी में हमें कहीं घूमने जाना है, तो आप लोग क्या करते हो? तुरंत नई नई जगह देखना चालू कर देते हो कि भाई हम जाएंगे मसूरी में, मसूरी देखेंगे, नैनीताल जाएं या धर्मशाला जाएं या कन्याकुमारी जाएं। आप सर्च करते हो ना जानने से पहले, जाने से पहले। और अगर आपने कोई जगह डिसाइड करी तो फिर वहां पे क्या देखते हो, क्या कि हम लोग वहां पर क्या क्या करेंगे, क्या क्या जगह घूमने लायक है, ये हम पूरा टूर बनाते हैं। क्यों? उससे हमें इंटरेस्ट आता है, हमें देखने में मजा आता है, हम जानते हैं कि हम क्या क्या देखने वाले हैं। उसी तरीके से सबसे पहले हम फिजिक्स को थोड़ा जानते हैं कि फिजिक्स है क्या, उसके बारे में पढ़ते हैं, तभी हम फिजिक्स को आगे अच्छे से जान पाएंगे, इंटरेस्ट डेवलप कर पाएंगे। तो सबसे पहले आज आपका ये जो चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल वर्ल्ड, ये फिजिक्स का ही चैप्टर है। इसके बारे में, इसमें आपको फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, इंटरेस्ट डेवलप किया गया है। ये चैप्टर आपको ये बताएगा, ये चैप्टर आपको ये बताएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा कि फिजिक्स में आप जो आपके पास सब्जेक्ट आया है उसमें आपको क्या क्या स्टडी करना है ना। तो बहुत ही मन लगा के पढ़ाई करेंगे। सुनिए, तो फिजिक्स क्या है बच्चों, फिजिक्स के बारे में ही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। फिजिक्स क्या है? साइंस का एक चैप्टर है, साइंस का एक चैप्टर है। देखिए, सुनेंगे मेरी बात बच्चों। जो पहले के लोग होते थे, जो पहले के लोग होते थे, वो क्या करते थे? वो अपने आसपास की चीजों के बारे में सोचते थे, समझते थे और हम लोगों को बताते थे। जैसे पहले के किसी लोग ने, पहले के किसी आदमी ने जो थोड़ा बड़ा था, चर्च के आदमी ने या मंदिर के पुजारियों ने या कोई भी चर्च के आदमी ने हमें ये बताया कि हमारी जो धरती है वो बहुत महान है, धरती सबसे बड़ी है, क्योंकि इस धरती के हर प्लेनेट चक्कर लगाता है। तभी तो सुबह के सुनना कहोगे सर गलत पढ़ा रहे हो, मैं गलत नहीं, सही बता रहा हूँ, सुनते रहो। हमारी पहले के लोगों ने हमें क्या बताया कि जो हमारी धरती है वो बहुत महान है। हमारा प्लेनेट एक ऐसा महान प्लेनेट है कि हर कोई प्लेनेट उसके चक्कर लगाता है। ये हमारी धरती है और सन जो है वो इसके चक्कर लगाता है। जब सन इधर आया तो इधर सुबह हो रही है और इधर रात हो रही है, जब सन इधर आया तो इधर सुबह हो गई, इधर रात हो गई। लोगों ने कहा अरे वाह क्या बात है, सही बात बता रहे। तो पहले के लोग क्या करते थे, हमें सोच सोच कर बताते थे और हम पहले वो खुद सोचते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम लोगों को बताते थे। तो उस चीज को कहा जाता था, जो ये काम करते थे उनको कहा जाता था फिलॉसफर। क्या कहा जाता था? फिलॉसफर। जो हमारे जो आसपास की चीजों के बारे में सोचते थे और हमें बताते थे। और उनकी इस टेक्नोलॉजी, उनकी इस बात को क्या कहा जाता था? फिलॉसफी। कहते हैं ना कि अगर कोई भी तुम्हारा दोस्त तुम्हें ज्यादा ज्ञान की बातें देगा तो कहते हैं मैं ज्यादा फिलॉसफी मत कर, ज्यादा फिलॉसफर मत बन, अपनी फिलॉसफी अपने पास रख। तो पहले के लोग फिलॉसफी ज्यादा करते थे, फिलॉसफर्स थे जो जो आसपास की चीजों के बारे में सोचते थे और हमें बताते थे। ठीक है, ठीक है। जैसे सन का एग्जांपल। अब देखते ही देखते देखते ही देखते देखते ही देखते ये नॉलेज बढ़ गया, ये नॉलेज हमें मिला। देखते ही देखते हमारे जो फिलोसफर्स थे वो आसपास की हर चीज को देखना चालू करने लगे, हर चीज को। सन के ऊपर बात गई, फिर नदी के ऊपर गई, अरे पानी इधर ही क्यों बह रहा है, पानी हमेशा इधर ही क्यों बह रहा है। गंगा जी की तरफ मैंने देखा, गंगा जी में पानी इधर ही क्यों जा रहा है। या 6 महीने बाद बारिश क्यों होती है, हर मानसून के सीजन में बारिश क्यों हो रही है। अच्छा, 6 महीने बाद 6 महीने गर्मी, 6 महीने ठंड, ऐसा कैसे हो रहा है। 6 महीने हवा ऐसे चलती है और अगले 6 महीने हवा ऐसे वापस आती है, ऐसे कैसे हो रहा है। तूफान क्यों आता है। ये नॉलेज दिन पे दिन बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया दिन पे दिन।
लोग बाग सोच सोच कर हमें बताते गए और नॉलेज बढ़ता चला गया, इतना बड़ा भंडार हो गया कि अब सबको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया। तो उस केस में हम लोगों ने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन। क्या कि यार नॉलेज इतना सारा हो गया, अब इसको हम लोगों को बांट देना चाहिए। नॉलेज इतना बड़ा हो गया है, पढ़ पढ़ के नॉलेज इतना सारा हो चुका है, इतना सारा इकट्ठा हो गया है नॉलेज, अब हमें इसको क्या कर देना है, नॉलेज को बांट देना चाहिए। क्योंकि एक आदमी अगर हम किसी को बताएंगे तो वो इन सारी चीजों को नहीं पढ़ पाएगा। और उसी क्लासिफिकेशन पे हमने इस साइंस को, इस नॉलेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जैसे आप 10th से 11th में आए हो, क्लासिफिकेशन हुआ है ना, क्या, साइंस, कॉमर्स, आर्ट। उसी तरीके से ये हमारी जो आसपास की नेचर में, नेचर देखो हम किसको पढ़ते हैं, नेचर को ही पढ़ते हैं। जो हमारे आसपास घटित हो रहा है, बारिश क्यों हो रही है, सन क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ, अंधेरा क्यों हो रहा है, रोशनी क्यों आ रही है, या फिर कि 6 महीने सर्दियां आती है, 6 महीने गर्मी रहती है, ये सब हमारा, ये जो होता है, ये सब हम किसको देख रहे हैं, नेचर, नेचर को ही तो पढ़ रहे हैं। ये नॉलेज इतना बढ़ गया कि अब हमें इसको क्या करना पड़ गया, क्लासिफाई कर गया। क्या पड़ गया, क्लासिफाई करना पड़ गया। और उसी क्लासिफिकेशन में हमने इस नॉलेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो है इस बारे में। और उसी नॉलेज का एक छोटा सा हिस्सा है फिजिक्स। उसी नॉलेज का एक छोटा सा हिस्सा है हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स। और उस बात को आज हम आपको पढ़ने वाले हैं। आज थोड़ी कहानी चलेगी, ठीक है, जानना है ना हमें, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, आगे लिखते चलना, छोटी छोटी चीजें ये। अब देखो भाई, हमारे पहले के लोग थे, उन्होंने हमें बताया, सुनना मेरी बात, उन्होंने हमें बताया, ठीक है। जो उन्होंने बताया हमने उसको लिख लिया। ध्यान से सुनना खुशी, हिमांशी, जो उन्होंने हमें बताया हमने लिख लिया, किताबों में लिख लिया। लिखने के बाद अब आगे और जनरेशन आई, उस जनरेशन ने अपना दिमाग लगाया, उस जनरेशन ने अपना दिमाग लगाया, अपना दिमाग लगा कर हमें ये बताया। देखो हमारे पहले के लोगों ने हमें ये बताया था कि धरती हमारी एरी, धरती एरी और सन इसके क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सन फिक्स हो और धरती उसका चक्कर लगा रही है। जब ऐसा होगा तब भी एक दिन 6 महीने, एक दिन सुबह होगी शाम दोनों होगी। लोगों ने कहा कहना तो सही है, बात तो सही है, तो किसकी बात सच माने। तो दोनों को लिखा गया, दोनों को क्या कहा, हर चीज को लिखा जा रहा है। जो जो लोग हमें बातें बता रहे हैं हर चीज को लिखा जा रहा है, हर चीज के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, ऑर्गेनाइज है। ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, ऑर्गेनाइज है। क्या, जो जो भी बातें हम लोगों को बताई जा रही है, पहले के लोगों ने कुछ बताया, आज के लोगों ने कुछ बताया, हर बात को लिखा जा रहा है, सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, उन पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है और फिर हम लोगों तक वो बुक्स नहीं है नॉलेज। बेटा पहले बता रहा हूं, बुक्स कोई नहीं है नॉलेज। बुक्स तो केवल एक जरिया है आपके पास नॉलेज पहुंचाने का। बुक्स में तो वो जो लैब में काम किए गए हैं वो लिखा हुआ है। एक्चुअल में जो नॉलेज मिलती है वो तो कर करके मिलती है, एक्सपेरिमेंट कर करके होती है। जब एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो तरह तरह के रिजल्ट आते हैं, उनको हम बुक्स में लिखते हैं। तो बेटा हर चीज को लिखा जा रहा है, हर चीज को समझा जा रहा है, आगे जनरेशन रिसर्च चलती जा रही है। ये सब क्या है, एक ऑर्गेनाइज है। ये सब क्या है, एक ऑर्गेनाइज है। ये जो नॉलेज जो ऑर्गेनाइज है, पहले कुछ इसी ऑर्गेनाइज नॉलेज को जो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में है, इसे बोलते हैं हम साइंस। साइंस क्या है, ऑर्गेनाइज नॉलेज, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइंस। साइंस का मतलब क्या है, साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक यानी जो साइंटिस्ट प्रूफ कर चुके हो, जो साइंटिस्ट अपनी भाषा में समझा चुके हो, जो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको अभी समझ में आएगा कि और नॉलेज और ऑर्गेनाइज नॉलेज में क्या अंतर है। जैसे भाई जब आप छोटी क्लास में आते हो, स्टार्टिंग में मैथ्स पढ़ते हो, तो देखो सबसे पहले आपको क्या बताया जाता है, नंबर्स। सबसे पहले मैथ्स में आपको फर्स्ट क्लास में या किसी भी क्लास में क्या बताया जाता है, नंबर्स, कि भैया आपके पास ये नंबर्स होते हैं। नंबर्स के बाद आपको क्या सिखाया जाता है, ऑपरेशंस, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसके बाद आपको क्या बताया जाता है, अलजेब्रा, सॉल्व करना, बड़ी बड़ी न्यूमेरिकल्स। ऐसा तो नहीं है ना कि सबसे पहले आपको अलजेब्रा बता दिया जाए फिर नंबर बताए।
या पहले एडिशन समझाए फिर नंबर बताए, ये सब क्या एक ऑर्गेनाइज है, सिस्टमेटिक वे में है। उसी तरीके से हमारी साइंस में भी हर नॉलेज, हर चीज को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखा गया है, बिल्कुल बिल्कुल ऑर्गेनाइज फॉर्म में। उसी ऑर्गेनाइज फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, साइंस। और किसकी स्टडी करनी है, किसकी नॉलेज ऑर्गेनाइज, नेचर की। किसकी, नेचर। जो भी हमारे आसपास घट रहा है, जो भी हमारे आसपास हो रहा है, उसकी ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टडी करना ही हमारा क्या कहलाया जाता है, साइंस कहलाया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है, किसका, ऑर्गेनाइज मैनर, सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना क्या कहलाता है, साइंस। और किसकी स्टडी करना, नेचर की। हवा, पानी, पेड़, सब कुछ। बेस क्या है हमारा, किसी भी स्टडी का जो साइंस में हम पढ़ते हैं उसका बेस क्या है, नेचर, ठीक है। इसी की नेचर में जो भी घट रहा है, जो भी हो रहा है, उसको पहले सोचो, समझो, उसके बारे में रिसर्च करो, जानो, उसी को सिस्टमैटिक वे में, ये जो ऑर्गेनाइज है, इसी को हम बोलते हैं साइंस। इसी को क्या बोलते हैं, साइंस। पहले चैप्टर में हम यही पढ़ना चाह रहे हैं, फिजिक्स में यही पढ़ेंगे कि पानी ऐसे क्यों जाता है, क्या स्पीड, सब कुछ यही पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे एक छोटी सी बात, ठीक है, सुनना मेरी बात, चलो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए एक बात, बेटा ये जो हमारी यूनिवर्स, दुनिया है, सुनना। और आज थोड़ा सा ना ये चल रहा है यार तुम्हारे वो टॉपिक्स, मैं नोट्स भेज दूंगा इसके लिखने के कम नोट्स हैं, इसमें समझने का ज्यादा है। पहला चैप्टर बेटा वेटेज कम है, नंबर कम आते हैं इसमें, नंबर का मतलब पेपर में क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन इसके बिना हम आगे नहीं पढ़ सकते। स्कूल में इस चैप्टर को छुड़वा देते हैं, क्योंकि थ्योरी है, कहानियां है कि फिजिक्स की शुरुआत कैसे हुई, वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। अब आप सुनो, ये जो हमारी दुनिया है, इसको हमने, यूनिवर्स को, हमारी दो तरीके की दुनिया होती है, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। ये जो दुनिया है ना, ये दो दुनिया है, एक हमारे अंदर की दुनिया और एक हमारे बाहर की दुनिया। सुन लो मेरी बात, एक हमारी अंदर की दुनिया, एक हमारी बाहर की दुनिया। अंदर की दुनिया में हमारा क्या आता है, सेंस ऑफ ह्यूमर, दिमाग में जो चलता है, हमारे दिमाग में जो चलता है वो हमारी अंदर की दुनिया है। सोचना, समझना, आर्ट्स, आर्ट्स, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, है ना, सुनने की क्षमता या स्वभाव, नेचर, हमारा नेचर, ये सब हमारी कैसी दुनिया है, हमारे अंदर की दुनिया है, हमारे अंदर की। अब बाहर की दुनिया क्या है, बाहर की दुनिया क्या है, आउटसाइड की दुनिया, पेड़, हवा, पानी, ये सब, ठीक है। और बाहर की जो दुनिया है, हम उसको देखते हैं किस किस की मदद से, हमारे पास भगवान ने क्या दे रखे हैं, सेंसर। उन सेंसर की मदद से हम अपने बाहर की दुनिया को देखते हैं। वो सेंसर क्या क्या है, आंखें, ईयर्स, नोज, है ना, और क्या क्या, टंग, और साथ के साथ क्या है, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर। हम किसी चीज को टच करते हैं तो हमें फील होता है। इनकी मदद से हम अपनी बाहर की दुनिया को देख पाते हैं। इन पांचों चीजों की मदद से हम अपनी बाहर की दुनिया को देख पाते हैं। और ये जो बाहर की दुनिया में जो भी घटित हो रहा है, ये जो हमारा वर्ल्ड है, बाहर की दुनिया, इसी दुनिया को, इसी बाहर की दुनिया को हम क्या कहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड। क्या बोलते हैं, फिजिकल वर्ल्ड, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। अब किस किस की मदद से, आंखें, कान, नाक, टंग या छूने की क्षमता, इसकी मदद से हम अपने बाहर की दुनिया को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं जो हमें पढ़ने हैं। कुछ रूल्स हैं, इस बाहर की दुनिया के कुछ रूल्स हैं जिनको हम देखते हैं, जानते हैं। वो सब हमें जिस ब्रांच में पढ़ना है, उस ब्रांच का नाम है फिजिक्स। उस ब्रांच का नाम है फिजिक्स। हमारे आसपास की दुनिया में जो भी घटित हो रहा है, जिसको हम किसकी मदद से देखते हैं, अपने इंटरनल पावर की मदद से। हमारे पास सेंसर दे रखे भगवान ने, उनकी मदद से आगे हवा, पानी, सबको जो देखते हैं, उस दुनिया को जो हमें पढ़ना है, उसके बारे में जो हमें बनानी है चीजें, रूल्स जो भी हैं, वो सबको पढ़ना है। वो किस ब्रांच में पढ़ना है साइंस की, हमें फिजिक्स में। तो फिजिक्स में आप क्या पढ़ने वाले हैं, अपने आसपास की चीजों के बारे में जो घटित हो रहा है, हवा, पानी, जल, वायु, सब। और किसकी मदद से, हम किसकी मदद से उनको देख पाते हैं, अपनी आंखें, कान, नाक, जीभ, या सेंस ऑफ ह्यूमर जो हमारी शक्ति दे रखी है भगवान ने, इसकी मदद से हम अपने बाहर की दुनिया को देखते हैं, अपनी बाहर की दुनिया को देखते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं। इनको यूज करके अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं। और ये नॉलेज जिस ब्रांच में हमें पढ़नी है, उसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको फिजिक्स समझ में आ गई होगी, जो भी पढ़ाई आता है कभी कभी क्वेश्चन, व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज।
आगे चलते हैं। 3 दिन में खत्म कर दूंगा चैप्टर, 3 से 4 दिन में बस, पहले बता रहा हूँ। ये इसमें कहानी ज्यादा है और कहानी आती है इसमें। अब सुनिए, तो नेचर, हमने किसको पढ़ना है अब? नेचर को। हर चीज को लिखा जा रहा है, किसकी स्टडी करना है? नेचर। बेस क्या है? नेचर। ये सब क्या है? देखो साइंस कुछ नहीं है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर। नेचर की पढ़ाई को ही साइंस बोलते हैं। बस वो नॉलेज किसमें, और जिस समय नॉलेज मिलती है बुक्स में आती है, वो हमें उसी को हमें पढ़ना होता है। अब आगे सुनिए, नेचर में जो भी हो रहा है, नेचर में जो भी हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज ये देखा कि यार गंगा जी में पानी हमेशा लेफ्ट से राइट ही क्यों जा रहा है? लेफ्ट से राइट क्यों जा रहा है? या हर साल बारिश क्यों होती है? मैंने ये बात देखी, नेचर में हो रहा है, मैंने उसके बारे में पढ़ा, अपनी थ्योरी बनाई और लोगों को बताई। अब मैं लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि वो बात सच है? मेरे लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि वो बात सच है? और अगर मैं उसका कोई सॉलिड प्रूफ दे पाऊं, उसी प्रूफ को हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक स्टडी। क्या बोलते हैं? अगर मैं कह रहा हूं साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी का मतलब है कि जो भी हमने नेचर में पढ़ा है उसका साइंस के हिसाब से सॉलिड प्रूफ, कि साइंस ने वो बात साबित कर दी। अब हम किसी भी चीज को साइंटिफिकली कैसे प्रूफ करें, साइंटिफिक तरीके से कैसे लिखें कि लोगों को भरोसा हो जाए? अगर साइंटिफिक नहीं तो हम क्या कहते हैं? यार ये तो पागल है, अंधविश्वास। अंधविश्वास। शिव जी पे जाके दूध चढ़ाया हो, शिव जी शिवरात्रि, क्यों? अंधविश्वास। या गणेश जी ने दूध पी लिया, क्यों? उसका कोई प्रूफ नहीं है तो हम लोग नहीं पी रहे हैं, क्योंकि वो अंधविश्वास है ना। होता है, मैं ये नहीं कह रहा, मानते लोग अंधविश्वास। लेकिन हम आज के टाइम में हम लोग क्या कहते हैं? साइंटिफिक प्रूफ चाहते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं? जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका परिवेश साइंटिफिक प्रूफ, यानी साइंटिफिक प्रूफ मतलब उसका सॉलिड प्रूफ। कि वरना फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दो बात बता रहा हूं, आप कहोगे भैया जो आप मुझे बता रहे हो क्या इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है? मैंने कहा नहीं। तो आप क्या कहोगे? ये तो बेकार बात है, जब इसका कोई प्रूफ ही नहीं है साइंस, हम क्यों पढ़े? लेकिन मैंने बोला हाँ इसका साइंटिफिक प्रूफ है, तो आप कहोगे अरे वाह क्या बात है, ये तो प्रूफ हो चुका है। तो इसलिए किसी भी चीज को साइंटिफिकली कैसे लिखें, मेथड क्या है किसी चीज को पढ़ने का, साइंटिफिक मेथड क्या है? अगर मैंने किसी चीज को देखा नेचर में होते हुए तो मैं उसको साइंटिफिकली कैसे प्रूफ करूं, लोगों के सामने कैसे लाऊंगा? तो यही आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहानी तो तुमने बहुत सुन ली, अब सुन लीजिए कि फिजिक्स भी तुमने जान ली क्या होता है, फिजिकल वर्ल्ड क्या है ये भी जान लिया। अब बात आती है किसी भी चीज को साइंटिफिकली कैसे प्रूफ किया जाए। अगर हमारे पास किसी भी चीज का साइंटिफिक प्रूफ नहीं है तो हम उस बात को कहते हैं अंधविश्वास। हो रहा है लेकिन हमें नहीं पता क्यों हो रहा है। हाँ अगर उसके पीछे साइंस का कोई रीजन है तो जाते हैं साइंटिफिक स्टडी। अब किसी चीज को साइंटिफिकली कैसे प्रूफ किया जाए, वही मेरा टॉपिक है। तो डालिए हेडिंग, आज का पहला टॉपिक यही इंपॉर्टेंट है, समझना मेरी बात। इसके 2 स्टेप बता दूंगा आज, आराम से पढ़ेंगे। साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक या साइंटिफिक मेथड, हम पढ़े एक तरीका जिससे हम किसी चीज को साइंटिफिकली लिख सकते हैं। साइंटिफिक मेथड टू स्टडी नेचर। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी थ्योरी लाओ मार्केट में, तुम चाहते हो कि तुमने किसी चीज को डिस्कवर करा उसको तुम लोगों के सामने रखना चाहते हो, तो तुम्हें यही साइंटिफिक मेथड अपनाना पड़ेगा अपनी बात को साबित करने के लिए। किसी भी साइंटिफिक स्टडी का देखो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन। किसी भी चीज को साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए देखिए हम लोग, अगर मैं चाहता हूं कि मैं साइंटिस्ट बन जाऊं तो मेरा सबसे पहला काम क्या है? ऑब्जर्वेशन। जैसे यार आज मैं इंडिया में आया, ठीक है, मान लीजिए मैं बाहर रहता था, मैं कोई साइंटिस्ट है, उसने देखा यार हर 24 घंटे बाद सन राइज हो रहा है। अरे वाह। अगले दिन देखा तब भी 24 घंटे बाद सनराइज हो गया। ऐसे स्टार्ट हुआ था सब कुछ, सच बता रहा हूँ, ऐसे ही हुए थे स्टार्टिंग में। तीसरे दिन देखा सनराइज, देखते देखते 6 महीने हो गए, उसने ये देखा भाई यार नेचर में एक चीज हो रही है, क्या? हर 24 घंटे में सन दुबक जाता है और फिर आ भी जाता है। तो सबसे पहले उसने क्या करा? ऑब्जर्व। अगर तुम्हें किसी चीज को पढ़ना है तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्व। अगला, गंगा जी गया मैं आज, मैंने ये देखा कि जो नदियां है ना, पानी है ना, पानी वो हमेशा यहां से यहां जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। 2 महीने बाद गया, अभी भी पानी इधर जा रहा है। 6 महीने बाद गया, अभी भी पानी इधर आ रहा है। अब मैं कहा अरे वाह, इसका मतलब गंगा जी में पानी हमेशा यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ क्यों नहीं जा रहा पता नहीं, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया कि हमेशा यहाँ से यहाँ जा रहा है। और एग्जांपल सुनो, हर मॉनसून की बारिश कैसे होती है? मैंने क्या देखा? बारिश कैसे होती है? तो मैंने ये देखा सबसे पहले बहुत गर्मी होती है
और गर्मी होने के बाद बारिश होती है। हमेशा याद रखना, मानसून जब भी आएगा पहले गर्मी पड़ेगी, तो जितनी ज्यादा गर्मी उतनी ज्यादा बारिश। हमेशा याद रखना, अभी समझाऊंगा कैसे। जितनी ज्यादा गर्मी उतनी बारिश। तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। जो भी उनके आसपास घटित हो रहा है फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिक्स के पहला स्टेप क्या है किसी भी थ्योरी को बताने के लिए, सबसे पहले क्या करना है, उसको ऑब्जर्व। बारिश क्यों हो रही है, पानी इधर ही क्यों फिल हो रहा है, सर्दियां क्यों आती है हर 6 महीने, हर साल सर्दियां क्यों आती हैं, ऐसा क्या होता है। तरह तरह की हम चीजें पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्व। तो किसी भी चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग उसको आराम से क्या करते हैं, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद अगला स्टेप क्या है, जो भी काम हुआ हमने देखा, हम उसको अपनी लैब में करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने माना यार ये सन है, मैंने क्या देखा, हर 24 घंटे बाद सूरज आता है चला जाता है। तो मैंने क्या देखा, लैब में करके देखा मैंने कि ये सन है। अगर हमारी पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही है, करके देखा, बल्ब लगाया, बल्ब जला दिया और एक बॉल ले ली। तो जब बॉल इधर थी तो इधर रोशनी थी, जब बॉल इधर आ गई तो दूसरी साइड रोशनी। तो लोगों ने क्या करा, जो भी ऑब्जर्व करा उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा अपनी लैब में। दूसरा, पानी, पानी। अब उसको चेक करना है कि गंगा जी वाला एग्जांपल दे रहा हूं कि पानी इधर ही क्यों जा रहा है। उसने क्या लिया, एक ट्रे ली, ये ट्रे ली, उसमें पानी भरा। अब उसने क्या देखा, गंगा जी में पानी यहां से यहां जाता है। तो उसने क्या करा, एक हिस्सा उठा दिया और क्या देखता है, पानी यहां फ्लो होना चालू हो गया। समझ रहे हो, उसने क्या लिया, एक बीकर लिया और बीकर में पानी भर दिया। अब वो देखता है पानी इधर से इधर जाना चाहिए, तो उसने क्या करा, कुछ ऐसा कर लिया। अब वो क्या देखता है, पानी फ्लो होना स्टार्ट हो गया। यानी जो भी उसने देखा वो उसके लिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता है, तरह तरह के, और उसके साथ अपने अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करता है, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता है। तीसरा, उसने देखा बारिश क्यों आती है, तो उसने क्या देखा, पहले ऑब्जर्व करा। क्या ऑब्जर्व करा, कि जब बहुत गर्मी पड़ती है तो बारिश आती है। तो उसने क्या करा, एक बर्तन लिया और बर्तन को हीट दे दी, पानी बहुत गर्म हो गया। वो क्या देखा, जब पानी गर्म हो गया, बहुत हीट पड़ गई, गर्मी पड़ गई, तो वो पानी हवा में उड़ना चालू हो गया। मैंने इसके ऊपर क्या रख दिया, प्लेट रख दी, हवा में उड़ना चालू हो गया भाप। और जब मैंने गैस बंद करी तो मैं क्या देखता हूँ, उस प्लेट से टप टप बूंद जा रही है। करके देखना घर पे कभी, टप टप बूंद जा रही है। भाई सबसे पहले पानी गर्म करना, वो भाप में चेंज हो जाएगा, भाप में चेंज होके वो यहाँ अटक गया पानी पे। गर्मी थी ना, गर्मी से पानी ऊपर उड़ गया। अब जब उसके बाद वो प्लेट हटाता है तो देखता है टप टप हो रहा है। तो उसने देखा, अरे वाह, ऐसे बारिश हो सकती है। यानी सबसे पहले उसने क्या करा, ऑब्जर्वेशन। अब वो क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट। क्या कर रहा है, अपने एक्सपेरिमेंट, तरह तरह के और तरह तरह की कंडीशन, अपने इच्छानुसार, अपने इच्छानुसार, अपनी इच्छानुसार। अब क्या देखता है, अगर मैं इस बाल्टी को ऊपर ले जाऊं तो बारिश और अच्छे से हो रही है, और ऊपर ले जाऊं और अच्छे से हो रही है। उसने क्या देखा, अगर हल्का सा करा तो पानी की स्पीड कम है, तेज करा स्लोप ज्यादा, पानी की स्पीड बढ़ गई। तो वो यानी एक्सपेरिमेंट कर करके देखता है, तरह तरह की सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट कर करके देखता है। और इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को जो लैब में करता है, उस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। क्या करा जाता है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। यानी सबसे पहले अगर मुझे किसी चीज को साइंटिफिकली प्रूव करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उस ऑब्जर्वेशन को अपनी लैब में कोशिश करते हैं कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। और वो एक्सपेरिमेंट हम तरह तरह की चीजों से करते हैं, अपने इच्छा अनुसार करते हैं कि कैसे, अच्छा ऐसे भी हो सकता है, अच्छा ऐसे भी, अच्छा ऐसे भी। उस एक्सपेरिमेंट को क्या कहा जाता है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये 2 स्टेप मैंने आज खत्म करी, इसके आगे कल पढ़ाएंगे, ठीक है। ये 2 स्टेप मुझे आज खत्म करने थे। अभी इसके 2 स्टेप हो रहे हैं, बता देता हूँ। इसके बाद आता है रीजनिंग, फोर्थ आता है मैथमेटिकल, मैथमेटिकल फॉर्मूला मेकिंग, बताऊंगा ये कल। और लास्ट में कंक्लूजन, मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, और लास्ट में आता है कंक्लूजन। ये 5 स्टेप जब आपने अगर साबित कर दिए मार्केट में तो आप साइंटिस्ट बन गए। किसी भी थ्योरी को अगर मार्केट में प्रूव करना है तो यही 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व करो आसपास की चीजों को, उसके पीछे तरह तरह के आप अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट जो भी आपके रिजल्ट आए, जो भी आपके रिजल्ट आए उसको हमें बताया, उसको कहते हैं रीजनिंग, कल समझाऊंगा, 2 तरीके की होती है। उसके बाद उसके फॉर्मूले बनाए, उस टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूले बनाए, उसको बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। और लास्ट में अपनी थ्योरी दे दी, उसे बोलते हैं कंक्लूजन। ये 5 स्टेप में हमारी थ्योरी बनती है। लेकिन अभी मैंने आपको 2 ही बताए हैं, साइंटिफिक मेथड, ये तो समझ में आ गया साइंस क्या है। साइंटिफिक ऑर्गेनाइज नॉलेज, किसकी, नेचर की, नेचर की। ये नॉलेज इतना ज्यादा है कि हमने इसका क्लासिफाई कर दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब हमारे आसपास 2 दुनिया, एक तो हमारे अंदर की दुनिया, एक बाहर की दुनिया, इंटरनल और एक्सटर्नल। बाहर की दुनिया जो है उसी को बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। उसमें जो भी घटित हो रहा है, जो भी घट रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, उसको समझने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए, फील करने के लिए भगवान ने हमें सेंसर दिए हैं।
उन सेंसर की मदद से हम उनको देखते हैं और उसके ऊपर पूरी किताब लिख डालते हैं, पूरे रूल्स बना डालते हैं, तरह तरह की चीजों को, जैसे मैं बता रहा हूँ अभी, रिसर्च कर डालते हैं। और उसी रिसर्च को जिसमें हमें पढ़ना है, उसी किताब को नाम है फिजिक्स। उसी फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना है, अपने फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है कि क्या क्या घट रहा है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ना बाद में पढ़ेंगे, बायो में क्या पढ़ना बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल फिजिक्स की। और उसी फिजिक्स में किसी चीज को अगर तुम्हें साबित करना है तो ऑर्गेनाइज होना चाहिए। और वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में सबसे पहला स्टेप क्या है, साइंटिफिक प्रूफ करने के लिए ऑब्जर्वेशन। दूसरा स्टेप क्या करना है, एक्सपेरिमेंट। अगर आप चाहते हो साइंटिस्ट बनना तो सबसे पहले अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करो और उस चीज को देखो जो अभी तक नहीं किसी ने ऑब्जर्व करी। आजकल तो सभी चीजें ऑब्जर्व हो गई, हर चीज ऑब्जर्व हो चुकी है। कुछ चीजें ऐसी ढूंढो जो अभी तक ऑब्जर्व नहीं हुई। उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन का कारण ढूंढो, उसके पीछे तरह तरह के अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट। ऐसे थोड़ी बन जाओगे साइंटिस्ट, कई साल लग जाते हैं ऑब्जर्व करने में ही। फिर एक्सपेरिमेंट, फिर स्टेप बताऊंगा कल। आज के लिए इतना। अगर किसी को दिक्कत है मेरे से पूछो। थैंक यू, कल आगे पढ़ेंगे। 4 दिन का चैप्टर है बस।